ले आओ उधर ले आओ। वैशाली नगर में एक अजीबोगरीब नकबजनी का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर के घर से उसके घर के फर्श के नीचे दबी हुई चांदी की सिल्लियों को घर के साइड में बने एक दूसरे प्लॉट के नीचे से एक टनल बनाकर, करीब 26 फीट लंबी टनल बनाकर, उस टनल के मार्फत चोर उसके घर तक पहुंचे और जो जो चांदी छुपी हुई थी बक्सों में, उसको कटर से काट के करीब 18 चांदी की सिल्लियां चोरी होने का प्रकरण वैशाली नगर थाने में दर्ज हुआ था। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान 11 लोगों को जो उस वारदात में शामिल थे, टनल खोदने को लेकर के चोरी करने की प्रक्रिया में जो शामिल थे, उन 11 लोगों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के पश्चात उनको जेसी करवाया जा चुका था। प्रकरण के मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन, इन दोनों की मुख्य भूमिका इस घटना में थी, जो षड्यंत्रकारी थे और इनके इशारे पे ही इन्होंने कुछ मजदूरों को और कुछ इनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मार्फत वो टनल खोद करके ये वारदात करवाई थी। वो दोनों आरोपी घटना के समय से ही फरार थे। उनको जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम ने नेपाल बॉर्डर के नज़दीक रुद्रप्रयाग से हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये घटना अब तक स्पष्ट नहीं थी कि घटना की डेट क्या है, घटना कब हुई थी। 11 फरवरी को ये घटना कबूल की है, घटना कारित करना। 11 तारीख से पहले करीब एक वीक तक ये टनल खोदने का काम चला। 11 फरवरी को इसको गैस कटर से तहखाने में रखे लोहे के जो बक्से थे उनको काट करके करीब 18 सिल्लियाँ चुराई गई और वो सारी सिल्लियाँ चुरा के इनका वहाँ जो वारदात करने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा अपनी स्कूटी पे रख के एक एक सिल्ली शिखर अग्रवाल की जो फॉर्चूनर थी, घटना स्थल से करीब 700-800 मीटर दूर खड़ी थी, उसमें ले जाके रखी गई। सारी सिल्लियाँ ले जाने के बाद शिखर अग्रवाल और इसका भांजा जतिन, ये दोनों इसको ले जाते हैं, अपना इनका खुद का बुलियन का ट्रेडिंग करते हैं और दोनों मामा भांजा के द्वारा दूसरी फर्म्स जिनके साथ इनका कारोबार चलता था, उन फर्म्स को ये चांदी की सिल्लियाँ बेची गई। घटना होने के पश्चात जब इसको शक हुआ कि डॉक्टर ने ये पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, उसके पश्चात जतिन के साथ ये यहाँ से फरार हुआ। पहले यहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद ये हरिद्वार गया। हरिद्वार कुछ दिन रुकने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद वापस ये रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है। कई बार ये घटना कारित करने के बाद अपनी फरारी के दौरान कई दिन इसने गंगा के घाट्स पे भी अपने रातें गुजारी हैं। कई जगह इसने कुछ होम स्टे में कई जगह रहा है और ये अभी नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल भागने की फिराक के दौरान ही लगातार जयपुर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। प्रकरण की तफ्तीश तो चूंकि एसओजी में ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। तो जयपुर पुलिस लगातार इसका मूवमेंट को वॉच कर रही थी। ग्राउंड लेवल से जो सूचनाएं आ रही थी उनको भी डेवलप किया जा रहा था और फाइनली इसको गिरफ्तार करने में जो मुख्य भूमिका रही है जयपुर कमिश्नरेट के हमारे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की, उसका इसमें मुख्य योगदान रहा है और उसके इनपुट पर जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम प्रभारी नरेंद्र खिंचड़ के नेतृत्व में एक टीम गई और उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने जिन व्यापारियों को ये चांदी की सिल्लियाँ देना बताया है, उनमें कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं जिनको इसने चांदी की सिल्लियाँ बेची थी, जिसमें अंशुल है जिसका फर्म का नाम है धनंजय कॉरपोरेशन। दूसरे हैं मातादीन, जिसकी सत्यनारायण मातादीन के नाम से फर्म है, उनको बेचना बताया है। साथ ही एक वीरेंद्र दलाल के मार्फत भी सिल्लियाँ बेचना सामने आया है।
एक फर्म है मुरलीधर तुलसीराम, उस फर्म को भी चांदी की सिल्लियाँ बेची गई। इसके अलावा एक सिल्ली जो खुदाई में नदीम, जो खुदाई करने में जो व्यक्ति मौजूद था, उसको एक सिल्ली दी थी और उसके बाद जब वो सिल्ली को डिस्पोज ऑफ नदीम नहीं कर पाया तो उसके बदले में 20,23,000 रुपये उसको दिए गए थे। ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है। चूंकि इनको अभी हिरासत में लेके पूछताछ की गई है, अब इनको एसओजी को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि एसओजी इनको गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई जो हो उसको पूरी करे। एक सर, इस मामले में जो इसका भांजा था जितिन जैन, उसके बारे में इसने कुछ बताया या साथ ही